बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही जूसी से बहुत ही मज़ेदार से वन वाइट कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन लिया है और साथ में मैंने हरा धनिया लिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालकर हमने पीस लेनी है। तो साथ ही इसमें मैं 1 से डेढ़ जो है प्याज की डालूँगी। तो अगर बड़े साइज़ का प्याज है तो आप एक ही डालिएगा। तो मेरा ज़रा मीडियम साइज़ का था तो मैंने 2 लिए हैं, एक छोटा लिया और एक बड़ा लिया है। तो यहाँ पर हरा मसाला जो कबाबों में डाला जाता है ना, तो इसका ज़बरदस्त सा बहुत अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हमने करना है चॉप। तो यहाँ पर ये चीज़ चॉपर में ही करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं मिक्स करना। ये देखें इतना सा दरदरा सा हमने इसको चॉप कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन मैंने बोनलेस लिया है। तो आधा किलो चिकन से हम इतने सारे ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चिकन डालेंगे और साथ में जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो भी इसी पॉइंट पर हमने डाल देने हैं। तो मसालों में हमने इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर डालेंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का डाल दूँगी और साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का डाल दी है 1.5 टेबल स्पून। तो ज़ीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया डाला है 2 टेबल स्पून। तो साथ ही इसमें मैंने डाल दिया भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी हमने 1 टेबल स्पून डालना है और 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पर ये अजवाइन डाल दी है हाफ़ टी स्पून और साथ ही इसमें हमने डाल देना है, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी 1 टेबल स्पून डाल दें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है और साथ में फ्रेश क्रीम मैंने ली है 2 टेबल, साथ में ही 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। और अब इनको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। पीसने के बाद इस तरह की कंडीशन आ जाएगी सारे मसाले की। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो कीमा है वो बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है हाफ़ टेबल स्पून, ये आप पहले डाल दें, मैं पहले भूल गई थी। तो यहाँ पर हमने इसको स्मोकिंग सा फ्लेवर देना है, तो उसके लिए हमने कोयला पहले गरम कर लिया था। अब इसको 5 मिनट तक हमने इस तरह कवर लगाकर छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद हमने कोयला जो है बीच में से निकाल देना है, इसका ज़बरदस्त सा खुशबू इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लेमन लिया है, 2 लेमन इसमें डाल दूँगी इसका जूस। तो आप चाहें तो पहले इसमें डाल दें, तो मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल दूँगी 2 मुट्ठी भर के ब्रेड क्रम्स के। ये मैंने अभी फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, तो अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप दूसरे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डालने से हमारे कबाब में बिल्कुल भी कोई टेस्ट में कोई ये भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यकीन करें ये कबाब आप जिस तरीके से भी बनाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर कबाब का मिक्सर लेना है और इस तरह से आपने छोटे छोटे कबाब बना के तैयार कर देने हैं। क्योंकि हम छोटू से वन बाइट कबाब बना रहे हैं, तो आप इस तरह से आप छोटे बड़े आप बना सकते हैं, लेकिन हम छोटे बनाएंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के घी का। घी डाल के थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो अब इसमें हमने एक एक कबाब उठाना है और इसमें डालते जाना है। तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है। तो जैसे ही एक तरफ से कलर आ जाएगा हमने इसकी साइड पलटाते जाना है और साथ में और कबाब भी इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर आप इनको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, फिर 2 मिनट बाद आपने इनकी साइड जो है पलटा देनी है। तो बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो अब साथ-साथ इसको हमने चेक करते जाना है, जैसे ही कलर आएगा ना तो हमने इनको चेंज करना है साइड इनकी। तो ये यकीन करें बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे, इतने जूसी ये कबाब बनते हैं। अगर आप मेहमानों के लिए बनाएँगे ना तो मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाए। तो ये आप एक दफ़ा बनाएँगे, मेरे कहने पर बहुत ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं और इनका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आपके घर में सब आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएँगे। अब जैसे-जैसे वो पक रहे हैं तो और भी मैं साथ-साथ ऐड कर रही हूँ और जो बीच वाले हैं उनको हमने साइड पे कर लेना है। अब इस तरीके से हमने इनको जिस तरह भी मिक्स करेंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे।
तो यहाँ पर मैंने आधे पहले निकाल दिए थे, वो भी अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें आधा कप पानी का डालकर कवर लगा देंगे। पानी खुश्क हो जाने पर हमने 2 से 3 टेबलस्पून दही के डालने हैं। दही का पानी भी खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ थी, टमाटर था, प्याज और थोड़ी-सी बंद गोभी और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें। ये डालकर हमने इसको 3 से 4 मिनट तक कवर लगाकर रख दिया था। अब ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त से हमारे जूसी से कबाब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।